हेलो अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका डॉक्टर बाबर मलिक, कलीम सेहत इंसाफ चैनल ऑफिशियल और फेसबुक पेज। आज हम सेहत के मौजू से हटकर बात करने जा रहे हैं, वो है तालीम। तालीम हमारे माशरे में बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें चीन जाना पड़े। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा किसी के पास इल्म नहीं था, लेकिन उनकी आखिरी दम तक, मरदे दम तक यही दुआ थी कि रब्बे ज़िदनी इल्मा, अल्लाह मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा दे, कि अल्लाह मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा दे। रब्बे ज़िदनी इल्मा, या अल्लाह मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा दे, इजाफ़ा करे। तो सबसे पहले इस दुनिया में आने का मकसद क्या है? हम ज़रूरी नहीं है कि हम आगे अगर पढ़ना है, तालीम हासिल करनी है तो नौकरी मिले तो शादी होगी, बच्चे पैदा हो गए, पैसा कमा लिया, बैंक बैलेंस बन गया, ये गाली जा छोड़ के चले गए। अल्लाह पाक ने अपनी बंदगी के लिए इंसान को दुनिया पे भेजा है। अब उसकी बंदगी जो है वो बहुत ज़रूरी है। ये इल्म हासिल करना बहुत ज़रूरी है। ये सिर्फ हमारा मकसद ये नहीं है कि हमने ये दुनिया में आए, हम अपने बच्चों को, हमारा कुछ ऐसा तबका है वो ये कहता है कि बच्चों को कैसे पढ़ाएं, हमें कौन सा नौकरियां मिलनी है, हमें कौन सा ये मिलनी है। ये नौकरी के लिए पढ़ना नहीं होता। अल्लाह पाक ने कुरान शरीफ में फरमाया कि तुम में से बेहतर वो जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। यानी कि मफ़हूम में जाएँ तो यही है कि जो इल्म है कुरान में, वो अल्लाह पाक की तरफ से हर किस्म की मालूमात है। यानी कि तालीम दुनियावी भी होनी चाहिए, दीनी भी होनी चाहिए और सारी होनी चाहिए। तो अल्लाह ताला के औलिया कराम और जो बहुत बड़े नामवर जो हमारे इस माशरे में इस्लामी सल्तनत ने कायम की हैं, उन्होंने इल्म के बलबूते पर ये हासिल किए हैं। जैसे आप देखें कि यूरोप वालों ने ये इल्म हासिल करने के बाद, पढ़ने के बाद, स्टडी करने के बाद, ये इल्म की ही ताकत है, कि तालीम की ही ताकत है। इसकी वजह से मोबाइल आजाद है, बड़ी बड़ी मशीनरी बन रही हैं, जो जहाज़ है, हवाई जहाज़ है, जो बहरी जहाज़ है, जो वेपन है, जिसमें मिसाइल है, टेक्नोलॉजी है, एटम बम है। इंसान ने तालीम हासिल की है तो इंसान ने, अल्लाह पाक ने इंसान को लाजवाल जो है ना दिमाग दिया है। तो ये इल्म की बदौलत भी सारा कुछ हासिल है। ये ज़रूरी नहीं है कि हम अपने बच्चों को ना पढ़ाएं जी हमें कौन सा नौकरियाँ मिलनी है, लेकिन एक अच्छा इंसान, अच्छा दुनियादार और अल्लाह को के हुक्म को समझने के लिए, अल्लाह की बंदगी को समझने के लिए तालीम हासिल करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए अपनी बेटियों को भी तालीम हासिल ज़रूर करवाना चाहिए और बेटों को भी देना चाहिए। एक पढ़ा लिखी औरत और पढ़ा लिखा मर्द एक अच्छे माशरे की तशकील रखता है। ये गुर्बत और अमीरी अल्लाह पाक के हाथ में है। जितना रिज़्क़ अल्लाह पाक ने लिखा है वो तो अल्लाह पाक ने किसी भी सीधे से देना है, लेकिन तालीम की जो अहमियत है ना, उसमें एक वाज़े बंदे को पता चलता है कि बच्चे को तो आप पढ़ाएंगे तो पढ़ेगा तो उसका मुस्तक़बिल संवर जाएगा, उसको पता होगा कि मैं दुनिया में किस मकसद के लिए आया हूँ। उसको दुनिया के साथ दीन का भी, दीन के साथ दुनिया में तालीम का भी। अगर आप ना पढ़ाएंगे बच्चे को तो बच्चे को बड़े होकर ये तो नहीं पता चलेगा कि मैं किस लिए आया था, तो मुझे क्या करना चाहिए था। वो मेहनत मशक्क़त में रहेगा, उसी दायरा इख्तियार में रहेगा, उसको और कोई टाइम नहीं मिलेगा। वो मेहनत मशक्क़त करता करता बच्चों को पालता दुनिया से चला जाता है। तालीम का कहने का मकसद है कि तालीम बहुत ज़रूरी है, तालीम लाजवाब दौलत है। तालीम हमारे लिए एक ऐसा रास्ता है जिससे अल्लाह पाक दुनिया भी नसीब फरमाता है और आखिरत भी नसीब फरमाता है। तो बच्चों को कोशिश करें, बड़े सोर्सेज हैं, जितनी तंगी कटी है, मेरे वालिदैन से गुजारिश है, उन्होंने अपने छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को होटलों पर, चाय के होटलों पर, कारखानों पर थोड़ी सी उजरत के लिए उनको ड्यूटियों में लगाया हुआ है और उनको पढ़ाते नहीं हैं। वालिदैन ने तो दुनिया से गुजर जाना है। वो बच्चे जब बड़े होते हैं वो भी इसी तरह यूज़ टू रहते हैं, वो भी बेचारे
अपनी मीशत के अंदर रहते हैं, जितना कि उनको इल्म होता है। अगर कोई फैक्ट्री में गया है तो ज़ाहिर है फैक्ट्री तक महदूद रहेगा। अगर किसी के पास इल्म होगा, तलीम होगी, तो आके अपने बच्चों को भी मुंतकिल करेगा और माशरा भी अच्छा तश्कील होगा। मेरी आप दोस्तों से भरपूर एक गुजारिश है कि जो तलीम है वो बहुत ज़रूरी है एक अच्छा इंसान बनने के लिए। और एक अच्छा इंसान तभी बंदा बन सकता है जब वो तलीम हासिल करता है। और एक अच्छा इंसान एक अच्छा माशरा, और एक अच्छा माशरा एक अच्छी दुनिया। तो सबसे पहले तो तलीम जो है इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि हमने डॉक्टर बनना है, हमने इंजीनियर बनना है, हमने कुछ बनना है। बहुत से शोबे हैं तलीम हासिल करें। तलीम में कैसी है ना, तलीम हासिल करें, इसके लिए बहुत से ज़राए हैं। ज़रूरी नहीं कि इन चीज़ों को टारगेट या फिरी है, ठीक है ना। तलीम हासिल करके उसको दूसरों में तकसीम करें, ये आपका ज़रिया निजात बन जाएगी। तलीम एक ऐसी चीज़ है, देखिए हमने अपनी रफ़ाई तंजीम है उसका नाम रखा है तलीम सेहत इंसाफ। तलीम एक ऐसी चीज़ है जो हमें, इंसान गलती का पुतला है, इंसान खताकार है। इंसान को जब अल्लाह पाक ने इल्म दिया है तो ज़िंदगी में किसी जगह पे भी धोखा नहीं खा सकता। और तलीम एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से हुनर इंसान को बहुत जल्दी जो है ना हासिल हो जाता है। तलीम को सिर्फ इसलिए ना रखें कि नौकरियां करनी है, तलीम को सिर्फ इसलिए ना रखें, तलीम को इसलिए रखें कि उसको दीन की समझ आती है। अल्लाह ने जो अब इंसान को दुनिया में भेजा है बंदगी के लिए, जो बंदगी करने के लिए तलीम बहुत ज़रूरी है। ये मेरा पहला सेशन था। सबसे लोगों से, उन लोगों से स्पेशली गुजारिश है, उन वालिदैन से जो सिर्फ चंद 100 रुपयों की खातर या चंद हज़ार की खातर अपने बच्चों का मुस्तकबिल ख़राब कर देते हैं। कोशिश करें अपने बच्चों को पढ़ाएं, तलीम अपनी बेटियों को भी पढ़ाएं। पढ़ी लिखी बेटी माँ बाप की इज़्ज़त होती है। और जितना हो सके दुनियावी तलीम के साथ साथ दीन की तलीम भी बहुत ज़रूरी है। दीन की तलीम ऐसे है कि हमने कुरान शरीफ में वो पहले मैंने वाला दिया है कि तुम में से बेहतर वो अल्लाह पाक ने फरमा दिया है कि जो कुरान सीखे और सिखाए। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्म और फ़नून को बहुत ज़्यादा तरजीह देते थे और उन्होंने हमेशा अल्लाह से यही दुआ की कि अल्लाह मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। एक ऐसा समंदर ये पूरा नहीं हो सकता, लेकिन अपने बच्चों को किस्मत तो अल्लाह पाक ने बनानी है, लेकिन अपने बच्चों को ज़रूर तलीम दिलवाएं। तलीम के बगैर माशरा अधूरा है। एक अच्छा माशरा और एक अच्छी घर और एक अच्छा ख़ानदान तलीम के बगैर नहीं बन सकता। ओके, सबसे पहले आप लोगों से ये भरपूर गुजारिश है कि वो जो वालिदैन, वो जो इनके दिन में ये बात बैठी हुई है, एक तो अपने बच्चों को या बच्चियों को पढ़ा के देखें। वो जिनके 1000 मरबा ज़मीन मैं कहता हूँ एक तरफ हो तो किसी के 4 बच्चे पढ़ जाएँ, कोई डॉक्टर बन जाए, कोई इंजीनियर बन जाए, किसी की बेटी मालूमा बन जाए, किसी की बेटी असिस्टेंट प्रोफेसर लग जाए किसी में, वो हज़ारों मरबा ज़मीन से बेहतर है। क्यों कि खा के तो खाना ही खा के सब सोते हैं, लेकिन इल्म होगा तो दूसरों को खिलाएंगे, दुनिया भी उनकी चलेगी और उनकी आग भी बनती रहेगी। इसलिए मेरी आप लोगों से भरपूर गुजारिश है कि तलीम हमारे माशरे के लिए बहुत ज़रूरी है। तलीम पहला चश्मा है, तलीम पहला चश्मा है, तलीम पहला चश्मा है। तलीम होगी तो एक माशरा तश्कील देगा, तलीम होगी तो सारा कुछ होगा। बराए मेहरबानी ये देखें, दूसरों तक फैलाएं ताकि ये छोटे छोटे बच्चे जो काम करते हैं चंद हज़ार की खातर नहीं, आने वाला वक्त बहुत कठिन है। आजकल ये माहौल जा रहे हैं कि अनएजुकेटेड लोग हैं, वो पूरी की फैमिली के भी काम करती है, लड़कियों घर से बाहर जाना पड़ रहा है, फिर भी जाके गुजारा नहीं होता। तो अगर कोई घर में कोई 2 बच्चों को मेहनत करके पढ़ा लिया जाए तो अच्छा मुस्तक़बिल भी हो जाता है और एक अच्छा माशरा तश्कील हो जाता है। बातें तो बहुत लंबी हैं, लेकिन फ़िलहाल इसी ब्लॉग में मैं आपको इसी में कहता हूँ कि तलीम हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत का फ़र्ज़ है। फ़र्ज़ के बारे में पूछा जाएगा, ठीक है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि
تعلیم حاصل کرنا ابھی پاکستان میں کا مبارکہ ہے کہ تعلیم حاصل کرنا ہر مرد اور عورت کا فرض ہے، اور فرض کو ہم چھوڑ نہیں سکتے۔ تو آپ سنیں، دوسروں کو سنائیں، بیل آئیکن کا بٹن دبائیں۔ یہ تریم صحت انصاف کا چینل آپ کو انشاءاللہ آگے بھی تعلیم کے میدان میں اسپیشل بچوں کی طرف سے تعلیم کے میدان میں اور بچوں کی طرف سے جو تعلیم کے میں مسئلے مسائل آتے ہیں ان کے آگے یہ انشاءاللہ ہم آپ کو ایزی سے ایزی طریقہ بتائیں گے کہ کیسے تعلیم حاصل کرنی چاہیے، کیسے کیا کرنا چاہیے۔ ڈاکٹر بابر ملک، تریم صحت انصاف، پاکستان۔